सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डे 7 में जिसमें हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स पोर्शन के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं जिनमें से आपके 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स पेडागोजी से रहते हैं और 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके मैथ पोर्शन से रहते हैं। क्लियर है? तो इस जो कि अपना सीटेट का पैटर्न है, सेम उसी बेसिस पे आपसे चीजें डिस्कस की जा रही हैं। और ये अपना लास्ट में यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न विद शिवेन सर, आप इससे कनेक्ट रह सकते हैं ताकि वीडियोस आपको अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्लियर है? तो चलिए आज डे 7 की शुरुआत हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहले 20 क्वेश्चन हमारे मैथ्स पोर्शन के हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन हम लोग अपने पेडागोजी से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 31। इफ ए इज इक्वल्स टू, हिंदी में है ये वाला क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू हमारे पास उनके फैक्टर्स दिए, बी का फैक्टर दिया है, सी का फैक्टर दिया है, तो ए बी सी का एचसीएफ डिवाइडेड बाई ए बी सी का एलसीएम क्या होगा इन चार ऑप्शंस में। तो अगर ए बी सी तीनों के फैक्टर्स दिए, अगर नंबर दिया होता तो हम लोग ऐसे फैक्टर निकालते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसमें जो लोएस्ट होगा, जैसे 2 की पावर में सबसे छोटा 2 की पावर 3 है इसको लेंगे, 3 की पावर में सबसे छोटा 3 की पावर 1 है इसको लेंगे, और 5 वाले में 5 है। तो इस तरीके से ए बी सी का एलसीएम हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 और इंटू में 5। जो लीस्ट पावर वाले होंगे उनको हम यहाँ पर लेंगे। डिवाइड में एलसीएम की बात कर रहा है तो ए बी सी के एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोगों को क्या करना है, हाईएस्ट को लेना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 हो जाएगा आपका, इंटू में 3 की पावर 3 हो जाएगा, और इंटू में 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इसको कैंसिल करेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर भी हमारा 3 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ पर भी हमारा 5 की पावर 2 बचेगा। तो 1 ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9 और 5 की पावर 5 25। 25 4 जा 100 और 100 इंटू 9 900, 1 अपॉन 900 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कह रहा है, इफ x 5 टू द पावर x माइनस 3, 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू में 7 टू द पावर y माइनस 2 है, इज इक्वल्स टू में 6125 आपका दिया है। तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो 6125 और इसका 5 से डिवाइड करता है तो 5 1 जा 5, एक बचेगा 5 2 जा 10, और वापस से एक बचा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 हो गया। इसको वापस से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, और ये हो गया हमारे पास 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, मतलब 5 की पावर 3 है यहाँ पर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 2। इक्वेट करेंगे तो 5 हमारा 5 की पावर x माइनस 3 को 5 की पावर 3 से करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 आएगा, और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। उसी तरीके से 7 की पावर अगर हम इक्वेट करते हैं तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 आएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 2 4। हमसे पूछा गया x प्लस वाई की वैल्यू, तो 6 और 4 हमारा होगा 10। सेकेंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, चार ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट करेक्ट। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं क्या ऑप्शंस, नीचे तो दिया नहीं है और ऑप्शन। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 देने के बाद ए एंड बी सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, इस तरीके से देने के बाद यहाँ पे आर होता है। फिलहाल कोई बात नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट की बात की गई है यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ टू फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर वो ग्रेटर होते हैं न्यूमरेटर से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने ले लिया 1/4 और ले लिया हमने 1/5। ठीक है, तो 1/4 और 1/5 हमारे कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनका जो मल्टीपल आएगा 1/20 आएगा। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि ये आ रहा है इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होगा ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। 1/4 से भी बड़ा होगा और 1/20 हमारा 1/5 से भी बड़ा होगा, ऐसा इनका कहना है, और हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सही से देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 20 बनाने के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 है, तो इधर वाली साइड बड़ी होनी चाहिए थी, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है, नॉट करेक्ट की बात बोली गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ। सेकेंड आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 6/2, और ले सकते हैं आप 8/2 ले सकते हैं, या 9/3 ले सकते हैं। ये सारे फ्रैक्शन हमारे कैसे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इन दोनों का यूज करते हैं। 6/2 और 9/3 का, ये दो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया और इनका मल्टीपल करते हैं। प्रोडक्ट बोला है तो प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बीच में लगाएंगे और ये हो जाएगा 3×2 = 6, और 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 9 बच रहा है। अब ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो बड़ा होता है, इज ग्रेटर देन बोथ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन यहाँ पे 6/2 था, और 9 के साथ एक फ्रैक्शन क्या था हमारा 9/3। तो 9/3 यहाँ पे 3×3 = 9 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2×3 = 6, और 9 दोनों से बड़ा है, और ये स्टेटमेंट हमारी सही है, लेकिन यहाँ गलत मानी जाएगी क्योंकि नॉट करेक्ट के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रैक्शन 1/7 and 7/4 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 1/7 का रेसिप्रोकल 7/1 होगा, ना कि 7/4 होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट माना जाएगा, और सही माना जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। लेकिन दो ऑप्शन एक क्वेश्चन के पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग हो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इसमें और ऐसे ऑप्शन नहीं दिए, सिर्फ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इफ राधिका रीड 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour, 1 घंटे में ये पकड़ लेते हैं, 1 आवर में वो कितना पढ़ रही है, 1/3 पार्ट ऑफ द बुक। ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ द बुक। तो 5/6 पार्ट ऑफ द बुक क्या वो 2 होल 1/2 आवर, मतलब 2 to the 4 5, 5/2 आवर में कितना पड़ेगी। तो 5/2 आवर में कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू में 1/3 ये हो जाएगा आपका 5/6। 5/6 पार्ट बोला गया, मतलब सही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर गलत मानी जाएगी क्योंकि पूछा गलत गया है। तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10.0000, 4 बार 0 है, 7 इंटू 0.003, इनकी वैल्यू आपको बतानी है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की गलती ना करिएगा, इसको सिंपली हम पहले डेसिमल फ्री करेंगे। तो डेसिमल फ्री करने के लिए 10.00007 है, इंटू में 0.003 है, डिवाइड बाई 1 हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए हमको 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इंटू में 10⁵ डिवाइड भी कराना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और डिवाइड में भी आपका कितना हो जाएगा 10⁵ हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग इसमें करेंगे तो डेसिमल हटेगा और बनेगा ये 1000007, और इंटू में ये हमारा जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये बन जाएगा हमारा 3, और अपॉन में आ जाएगा नीचे 5 3 8 10⁸। अब यहाँ से 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद 1 2 3 4 0 यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 1 यहाँ पे हो जाएगा 3, अपॉन में 10⁸ है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 0.0 है, तो पॉइंट जो है आपका डिस्प्लेस होगा लेफ्ट साइड, क्योंकि डिवाइड में है, और कितनी बार होगा 8 बार होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बार 8 होगा, मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा 0.03, और 4 बार 021। क्लियर है, तो इसमें से ऑप्शन अगर हम देखना चाहें तो 0.03 और 1 2 3 4 4 बार है, ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट। क्लियर है, तो इस तरीके से आप सही भी होगा गलत भी नहीं होगा। और दूसरी चीज करने का तरीका भी इसका ये थोड़ा सा इजी है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को लेकर के कौन सी बात सत्य नहीं है ये बताना है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर नॉट ट्रू की बात की गई इसलिए ऑप्शन कटेगा। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ये बात भी बिल्कुल सही होती है कि हर एक नंबर जो हर एक फैक्टर जो है वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, मतलब एक इंटीग्रल वैल्यू देगा डिवाइड करने के बाद। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर भी फाइनाइट होते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास दिया हो नेचुरल नंबर, उसका फैक्टर में फाइनाइट ही मिलेगा।
1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बात यहाँ पे गलत बोली गई है, नॉट ट्रू बोला गया था। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। तो ओनली ए बी सी की बात भी की गई है, ओनली डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन अलग से भी दे देता है, 4 दिया उसके बाद ओनली सी, ओनली बी, सी एंड डी, ओनली डी, तो ओनली डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 अपना क्या कह रहा है, फॉर द डाटा, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, रेंज माइनस मोड प्लस मीडियन किसके बराबर होगा ये बताना। तो सबसे पहले डाटा को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आपका सबसे छोटा जो हो गया वो 2 हो गया, 2 के बाद आपको 3 देखने को मिल रहा है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 आपका आई थिंक 2 टाइम्स है, एक और ये 2, 6 आपको नहीं देखने को मिल रहा है, फिर 7 आ जाएगा, 7 के बाद आपका 8 है, 8 के बाद आपके पास 11 है, और 11 के बाद 12 वगैरह नहीं है, फिर 16, 14, 16, 23, 14, 16, 23, टोटल 3, 3, 6, 3, 9 और एक 10 है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारा, 3, 3, 6, 3, 9 और एक 10। क्लियर है, मतलब ऑब्जर्वेशन हमारे क्लियर है। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 10 है, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। तो अगर यहाँ पे रेंज की बात करते हैं सबसे पहले, तो रेंज हमारा कैसे निकलता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, तो 23 माइनस 2 21 हो जाएगा, ये रेंज हो गया। मोड जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट ऐसा जो 2 बार आया है आपका 5 है, तो मोड 5 हो गया। और मीडियन की अगर हम बात करेंगे, तो मीडियन यहाँ पर 2 निकलेंगे, क्योंकि इवन है, तो अगर इवन है तो सबसे पहले तो 10/2 एथ ऑब्जर्वेशन, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और 10/2 प्लस 1 एथ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे 2 मीडियंस होंगे यहाँ पे, पांचवा और छठा, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा। और उसमें से भी मीडियन निकालने का तरीका पहले तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 और 6 पे 8 और 7 है, तो 8 7 आपके कितने हो जाएंगे, 15, 15/2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीडियन। ठीक है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मीडियन नहीं हो सकते, मीडियन आपका यूनिक होता है, तो इस तरीके से इवन पे मीडियन निकालने का तरीका ये है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 15/2 आपका मीडियन आ गया। पूछा गया है रेंज माइनस, अब रेंज क्या थी आपकी 21, माइनस में मोड आपका दिया हुआ है 5, प्लस में मीडियन आपका दिया हुआ है 15/2। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 5 2 10, 10 और 15 25, 21 माइनस 15/2, अगर 25/2 अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो 21 2 हो जाएगा 42, 42 माइनस 25 और अपॉन में हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, तो 25 और हमारा हो जाएगा 12 में 5 7 5 12, 3 में 2 1 हो जाएगा बटे 2, 17/2 मतलब हो गया 2 8 16 8.5, यहाँ पर आ जाएगा 2 8 16। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। नंबर 6 7 8 अप टू 34 35, मतलब 6 to 35 तक नंबर है, आर रिटन ऑन कार्ड्स, वन नंबर on one card and put in a box. One card is drawn at random from the box. What is the probability that the number on the card drawn is not a prime number? Not a prime number की बात की गई है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 6 से लेकर के 35 तक, तो इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो या तो आपके प्राइम होने वाले हैं या तो आपके नॉट प्राइम होने वाले हैं। तो इनके दोनों का जो सम करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो वो हमारे पास, इन दोनों को अगर एक इवेंट मानते हैं, दोनों का मिला करके, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा, इन दोनों को मिला करके जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ओवरऑल आएगी 1, जो कि इससे एक्सीड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम। ठीक है, नॉट प्राइम निकालना है, लेकिन प्राइम निकालना हमारे लिए आसान होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्राइम, नॉट गेटिंग प्राइम के लिए करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम, ये चीज इसमें से माइनस करके हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं अगर प्राइम की, तो यहाँ पे जो टोटल प्राइम हमको देखने को मिलेगा वो हो गया 7, 7 के बाद आपका आ जाएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका आ जाएगा 14 15 16 17 17 19, 21 भी नहीं होगा, 22 23, 23 हो गया आपका, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 आपका हो गया, 30 31, 31 के बाद आपका होगा 32 33 34 35, ये नहीं होंगे एक भी। यहाँ से हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास यहाँ पर जो प्राइम आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8। ठीक है,
तो हमें अगर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम हमारे पास हो जाएगा, टोटल इवेंट 8 है और ओवरऑल कितना है, ओवरऑल हम करते हैं 35 यहाँ पर इस तरीके से 35 लास्ट है -6 + 1, तो ये हमारा आ जाएगा 30। तो जो टोटल आउटकम है वो है 30। तो 8/30 गेटिंग प्राइम है, नॉट गेटिंग प्राइम निकालेंगे तो 1 - 8/30 होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 30 - 8 22 हो जाएगा, 22/30 सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और 2 ये हो जाएगा 15। 11/15 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1/5 है, ये 11/5 होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्योंकि और दिया नहीं है 11/15 होगा, 1 दोनों का गायब कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्लियर है? एक मिनट, चलिए क्या कह रहा है। In parallelogram ABCD, if the 2 points P and Q are taken on diagonal BD, ठीक है, such that DP is equals to BQ दिया है, which of the following statement is correct या are correct। डायग्राम पहले, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम फिर इस पे बात करेंगे। हमारा पैरेललोग्राम हो गया ABCD, BD डायगोनल पे आपके 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं P और Q, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं P और यहाँ पर ले लेते हैं Q। क्लियर है, तो P और Q में पॉइंट ले लिया सच दैट DP इज इक्वल टू, मतलब ये जो लेंथ है वो BQ के बराबर है, B और Q के। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल होगी, ये भी है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले आपको APD बनाया गया है, APD बनाने के लिए आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन कर लेते हैं। APD के साथ CQB बोला गया है तो उसको C से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी देखनी है, क्या ये सही बोला गया है कि नहीं बोला गया है। अब कॉन्ग्रुएंसी देखने के लिए आप DP को QB के बराबर दिखा सकते हो, DP इज इक्वल्स टू QB और AD इज इक्वल्स टू CP। ये बात हो गई इतनी दोनों। और यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल की तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो लाइन आपकी ये पैरेलल दिख रही हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों बन रहे हैं जो कि बराबर होगा। तो SAS से आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ये बात यहाँ पर करेक्ट बोली गई है, तो ऑप्शन पहला हमारा इंक्लूड हो गया। AP इज इक्वल्स टू CQ की बात करेंगे तो AP और CQ इसी का पार्ट है, तो बाई CPCT लास्ट में हम लोग इसको करते हैं, बाई CPCT हमारा AP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CQ हो जाएगा। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है AQB, AQB का मतलब हो गया AQB, मतलब इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए AQB ये वाली ट्रायंगल और CPD मतलब ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, CPD ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें से क्या कॉमन है ये चीज हमें बतानी है। कलर चेंज कर लें फिर बात करते हैं। अच्छा, कौन सा ट्रायंगल था ये हमारा, AQB, AQ और ये आपका B हो गया और ऊपर से था हमारा CPD। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हमको चीजों को देखना है। और कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर नहीं कही गई है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऐसा बोला गया, नॉट कॉन्ग्रुएंट बोला गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो इसमें ये वाली जो लेंथ है ये वाली इसके बराबर दिख रही है आपको, ये साइड हमारी इसके बराबर दिख रही है और यहाँ पर ये जो बीच का एंगल है इन दोनों की ये भी इक्वल होगा, सेम हुई अल्टरनेट इंटीरियर से, तो यहाँ पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना कि नॉट कॉन्ग्रुएंट है। तो AQB जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा और ट्रायंगल CPD के कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पे नॉट कॉन्ग्रुएंट बोला गया है तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा। AQ इज इक्वल्स टू CP, अब AQ क्या है, AQ उसका पार्ट है, CP इसका, बाई CPCT ये इक्वल हो जाएगा, तो ये पार्ट भी हमारा करेक्ट है। APCQ इज अ रेक्टेंगल, लास्ट ऑप्शन बोला गया है, तो APCQ मतलब ये जो अंदर में बन रहा है APCQ, ये जो अंदर में बन रहा है ये रेक्टेंगल आपको बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला ये था AP इज इक्वल्स टू CQ, तो AP मतलब ये वाला पार्ट ये वाला CQ के बराबर था, इसके इक्वल, आमने सामने की साइड बराबर,
रेक्टेंगल में भी होती है, और ए क्यू इज इक्वल्स टू अगर बात करें तो ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी था, ये भी सीपीसीटी से हुआ था, तो आमने सामने की साइड यहाँ पर भी बराबर है, लेकिन इनके बीच का एंगल 90 नहीं है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये हमारा जो बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ना कि रेक्टेंगल बन रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ लास्ट वाला भी हमारा इनकरेक्ट होगा, ए बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ए बी डी, तीसरा ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, ठीक है, 38 अपना हो गया, 39 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 39 है। Aman spent 80% of his salary, Vibha spent 75% of his salary, but their savings are equal. दोनों की saving same है. What will be the income of Vibha if the sum of their income is 81,000? तो सबसे पहले अमन की जो सैलरी है, अमन की जो सैलरी है वो x मानते हैं, विभा की जो सैलरी है वो हम y मानते हैं, ठीक है। और अमन स्पेंड करते हैं 80%, तो टोटल में से 80% ऑफ x मतलब 80x अपॉन 100, ये जो है वो उनका सेविंग है, अमन का सेविंग है, किसका, अमन का, क्लियर है। और यहाँ से अगर y की बात करें, विभा की बात करो, तो विभा 75% स्पेंड कर रही है, मतलब y माइनस 75y बाई 100, ये जो सैलरी बचेगी यहाँ से वो सेविंग होगी किसकी, विभा की, ठीक है। अब बोला गया है कि दोनों की जो सेविंग्स है वो इक्वल है। सॉल्व कर लें अगर इसको, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80, जो कि हो गया हमारा 20x अपॉन 100, और इज इक्वल्स टू में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 25y बाई 100। दोनों की सेविंग इक्वल है, मतलब दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। व्हाट विल बी द इनकम ऑफ विभा, विभा की हमें इनकम बतानी है, मतलब y हमको निकालना है यहाँ पर, और y निकालना है, साथ ही साथ में दोनों के इनकम का जो सम दिया हुआ है, सम ऑफ देयर इनकम, वो 81,000 है, मतलब x प्लस y की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 81,000, क्लियर है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 5/4y। इसका यूज करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये नीचे कर लेते हैं, x की जगह पर रखना है 5/4y, प्लस में y इज इक्वल्स टू 81,000। अब यहाँ से आ जाएगा 4 एलसीएम में, और 5 प्लस 4 आपका हो गया 9, y इज इक्वल्स टू में डिनोमिनेटर में 4 है वो उधर चला जाएगा, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, और 000, ये हो गया। 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 9 3 जा 27, बचेगा आपके पास 5, 9 6 जा 54, और ये हो गया 30। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 36,000, और यही शायद विभा की सैलरी है, और यही हमसे पूछा गया था, तो 36,000 उनकी सैलरी होगी। अगर पूछा गया होता अमन की सैलरी कितनी, तो यहाँ से 81,000 में से क्या करते हैं, 36,000 को माइनस करते, 30, ये हो गया, 11 में 6 6 5 11, 7 में ये 45,000 रुपए अमन कमा रहे हैं, और 36,000 रुपए विभा कमा रही है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 हमारा क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन दिस इज फैक्टराइज्ड एज, अच्छा इनका फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो ये हमारा लिखा हुआ है 6x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। अब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आएगा तो वही चीज हो गई, माइनस यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर, मतलब इसका पूरा का पूरा होल स्क्वायर हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जहां से होता है a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब 6x प्लस वाई प्लस में 5x माइनस 2y, एक ब्रैकेट में ये आएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा माइनस के साथ 6 टाइम x प्लस वाई माइनस का 5x माइनस 2y, क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 5x 11x हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 6y और माइनस का 10y, तो 6 माइनस 10 आपका हो गया माइनस का 4y, एक ब्रैकेट में ये आया, दूसरे में 6x और माइनस का 5x x हो जाएगा, और 6y माइनस माइनस प्लस 10y, 6 और 10 16, यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस में 16y। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या कह रहा है देखते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू 2, x y की वैल्यू 3/4, और x क्यूब वाई प्लस प्लस है ये
ठीक है, और एक्स वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है। इसमें से अगर हम कॉमन करना चाहें तो एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से निकलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2 एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 एक्स वाई, 2 एक्स वाई का मतलब हो गया 2 इंटू 3/4, तो माइनस का 2 इंटू 3/4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 एलसीएम आएगा, और 2 एलसीएम आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 5, ठीक है। 5/2 इसकी वैल्यू आ रही है, और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास दी है जो कि है 3/4 इंटू में 5/2, तो हो जाएगा 15/8, ऑप्शन नंबर लास्ट हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या कह रहा है, if 7 times 7x minus 5 is equals to 8 times 4x plus 2, then what is the value of 3x plus 1/2? x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7 49x माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 8 4 32x प्लस का 8 2 16, इसमें से माइनस इस 32 को इधर ले आइए, तो 32 8 9 और 8 आपका हो जाएगा 17x, और यहाँ से 35 उधर ऐड हो जाएगा, तो 6 5 11, और 3 2 5 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया हमारा 3, और 3 आ गया तो 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1/2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 5, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 क्या कह रहा है, एक ऑप्शन नीचे है, यहाँ पर 3 तक है, एक और है नीचे, इसको देखेंगे। फिलहाल पहले क्वेश्चन करते हैं। पी क्यू आर की वैल्यू दी है, क्यू माइनस आर माइनस पी हमें निकालना है, तो पहले क्यू माइनस आर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आर को, जो कि हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2, और उसके बाद यहाँ से हम माइनस करने वाले हैं इस ओवरऑल में से माइनस p, और p हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। अब इसको फटाक से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, 6x स्क्वायर हो जाएगा। x की अगर बात करेंगे तो 8x और माइनस माइनस प्लस 3, 8 3 11 11x हो जाएगा, और माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से आपका बचेगा आपका ये 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, वापस से यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया 11, और माइनस माइनस प्लस 7, ये हो गया 18x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 5 और माइनस का 8 8 5 13 माइनस का 13, तो 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 13 आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या था यहाँ पे, 6x स्क्वायर समथिंग था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 क्या कह रहा है, इसमें भी एक ऑप्शन हमारा नीचे है, अभी उसको चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है लेकिन फिलहाल ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या और नॉट ट्रू फॉर अ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें तो एक सिंपल ट्रायंगल बनाइए, बनाने का तरीका जो है वो ऊपर एक पॉइंट बना लीजिए, उसको सारे वर्टेक्स से ज्वाइंट करा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला, फिर यहाँ से ज्वाइंट कराइए और फिर लास्ट वाले से, तो ये आपका 3D डायग्राम जो बन के तैयार हुआ इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड। और इसी का नाम एक और है आपका टेट्राहेड्रॉन भी इसको बोला जाता है, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, इसी को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी हो सकता है वो ना बोल करके ट्रायंगुलर पिरामिड ना बोल करके टेट्राहेड्रॉन भी दे दे, ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। ट्रायंगुलर पिरामिड इज आल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन, लेकिन यहाँ पे नॉट ट्रू बोला गया है, ये बात तो सत्य है, तो यहाँ पर कैंसिल की जाएगी। चौथा ऑप्शन क्या है, द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस वर्टेक्स एज ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज 14। तो इसमें अगर एज की बात करते हैं तो एज हमारे टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, एज 6 हो जाएंगे। फेसेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 फेसेस होंगे। और अगर वर्टेक्स की बात करें तो 1 2 3 4 4 वर्टेक्स होंगे, और इन सब का सम, फेसेस का, इनका और इनका वर्टेक्स का, एज का, इनका सम कितना आ रहा है 14, 6 4 10 4 14। और ये ऑप्शन नंबर हमारा चौथा भी सही है, लेकिन गलत काटेंगे क्योंकि नॉट ट्रू की बात की गई है। ट्रायंगुलर पिरामिड है 6 एजेस, 6 एज है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गलत होगा क्योंकि नॉट ट्रू है। ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 वर्टेक्स, ये भी बात ठीक है। और ट्रायंगुलर पिरामिड है 6 फेसेस, 4 फेस होते हैं टोटल, 6 नहीं होते, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि नॉट ट्रू की बात की गई है। ओनली ए हमारा इसका करेक्ट।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप हैज या हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब पहले तो आप इसको समझ लीजिए रोटेशनल सिमेट्री क्या है। जैसे कोई भी शेप हमने ले लिया, दो शेप लेके मैं समझाता हूँ। एक तो मैंने ले लिया स्क्वायर और एक मैंने ले लिया रेक्टेंगल। क्लियर है? स्क्वायर को अगर हम 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, 90 डिग्री, तो इसके जो वर्टेक्स है वो चेंज हो जाएंगे। ABCD अगर हमने ऐसे नाम दे दिया तो वो आपको चेंज हो मिलेंगे। और चेंज कैसे होंगे? 90 डिग्री अगर आपने रोटेट कराया है तो ये हो जाएगा आपका A, और यहाँ पे आ जाएगा B, और यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे आएगा D, इस तरीके से। लेकिन जो इसके शेप है, वर्टेक्स को अगर छोड़ दें तो शेप आपको सेम देखने को मिल रही है। मतलब इसको 90 डिग्री मिनिमम जितना हो सके उतना 90 डिग्री के अलाउंग हम इसको रोटेट करा सकते हैं, और टोटल 4 बार हमें रोटेट कराना पड़ेगा, तब हमें एग्जैक्ट ABCD यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो रोटेशनल सिमेट्री के अंडर में आएगा, लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 4। रेक्टेंगल का क्या सीन है? रेक्टेंगल को अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट कराते हैं तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हमें कितने पे रोटेट कराना पड़ेगा? 180 डिग्री पे रोटेट कराना पड़ेगा। तो इसका वर्टेक्स तो डिफरेंट हो जाएगा लेकिन सेम शेप मिलेगा, इसलिए यहाँ पर 180 दो बार करना पड़ेगा तो हमारे पास एग्जैक्ट वही आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। रोम्बस का भी सिमिलरली आपको 2 देखने को मिलेगा, ट्रेपेजियम का आपको 1 ही देखने को मिलेगा, काइट का भी ऑर्डर आपको 1 देखने को मिलेगा। तो 4 की बात की गई है तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी एंड ई बोला गया है, ADABCE, और ऑप्शन ए, सिर्फ ए हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। AB और CD हमारी कोई लाइन सेगमेंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं ABCD। ठीक है, और बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ज्वाइन AC को ज्वाइन करते हैं, BD को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और टू फॉर्म ट्रायंगल AOC, यहाँ पर O बना दिया, AOC बन रहा है और BOD बन रहा है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बाइसेक्ट ईच अदर एट O, बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। मतलब ये जो पार्ट है हमारा वो इसके बराबर है और ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर है। क्लियर है? अब इसमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हमें सही है वो बतानी है। AOC BOD में देखा जाएगा, तो AOC में और BOD में, तो BOD AOC BOD हमारा हो जाएगा साइड एंगल साइड से, SAS से हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा। ठीक है, तो SAS मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। P is a point on side BC of a triangle ABC। ABC, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? P एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हो गया P, इसको ज्वाइन भी करा लेते हैं A को P से। बोला गया है PAC जो है आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 40 डिग्री है। ACB आपका दिया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट आपका दिया हुआ है 35 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? If CB is produced to Q, AB is equals to AP, AB जो है वो आपका AP के बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर है। देन ABQ आपका कितना होगा? ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, X मानते हैं इसको, ABQ ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये निकालने के लिए हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल APC या फिर APQ कह सकते हैं। APC कहेंगे तो APC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जगह 40 डिग्री प्लस में 35 डिग्री और प्लस में एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल APC कितना हो जाएगा हमारा? ये हो गया 180 माइनस का 5 4 3 7 75, और ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा हो गया 105। अगर ये 105 है तो इसके जस्ट बगल वाला जो पार्ट है लीनियर पेयर से आपका हो जाएगा एंगल APB, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 105 मतलब 75 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 75 है तो इसके सामने ये दोनों साइड आपकी बराबर दी है, मतलब अगर दो साइड इन ट्रायंगल APB में दो साइड आपकी बराबर है तो उनके दो एंगल भी सेम होंगे। अगर ये 75 आ रहा है इसके सामने तो इसके सामने ये वाला भी 75 आएगा, मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 75 डिग्री हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज
38,500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया मतलब पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 38,500। ठीक है, वॉल्यूम ही होता है पाई आर स्क्वायर एच। सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस मतलब 2 पाई आर आपका दिया हुआ है 110। सर्कमफेरेंस मतलब उसका पूरा का पूरा सर्कुलर पार्ट का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर हो गया। व्हाट इज इट्स कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं यूनिट का, तो यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल्स टू 110। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 10 हो गया, 11 2 जा, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 2 5 जा 10। आर इज इक्वल्स टू आपका आ गया 35/2। क्लियर है, आर की वैल्यू ये आ गई। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में 35/2 इंटू में 35/2 और इंटू में h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 38500। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 7 5 जा 35, ये हो गया 2, ये 11 हो गया, 11 5 जा 55, 55 इंटू में 35 इंटू में h, नीचे बच रहा है 2, 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 38500 इंटू में 2 और h इज इक्वल्स टू यहाँ से लिखेंगे 38500 इंटू में 2 अपॉन में 35 इंटू 55। 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 से हो जाएगा क्या ये? पहले 11 से देख लेते हैं। 11 3 जा 33, 5 3 8 हो जाएगा। 11 5 जा 55 करते हैं और यहाँ से करेंगे तो 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 00 और यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35 00। फिर यहाँ पे आ जाएगा 35 दूना 70, तो 2 और 1 0 हो जाएगा। 20 इंटू 2 बचा तो h इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, h की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब 2 पाई आर एच निकालने के लिए 2 इंटू 22.7 करेंगे। r की वैल्यू आपकी 35/2 है और h की वैल्यू आपकी 40 दी हुई है, तो ये जाएगा 7 5 जा 35, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो गया 44 इंटू में 100। ठीक है, 4400 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ग्रास कार्पेटिंग in a rectangular garden at a rate of 30 per meter square is 1,80,000। टोटल जो कॉस्ट ले रहा है 1,80,000 ले रहा है। इफ द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:3, तो लेंथ उसकी हम मान लेते हैं 5x, ब्रेथ मान लेते हैं 3x। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट ले रहा है उस एरिया की ओवरऑल, तो एरिया कितना हो जाएगा 5 3 जा 15x स्क्वायर, ये टोटल एरिया है। कॉस्ट लेने का तरीका क्या है उसका, 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है 30 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में टोटल एरिया जिसको उसको कारपेंट करना था, ग्रास कारपेंटिंग का काम जिसमें करना था, वो टोटल एरिया 15x स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 30 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का हो जाएगा 15x स्क्वायर इंटू 30। और जो टोटल कॉस्ट ले रहा है वो ले रहा है 1,80,000 रुपए। यही था। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा 18 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और ये हो जाएगा 000। क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 4 जा 60, 00 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ से आ रही है 400, तो एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 और एक्स की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा 100 और ब्रेथ कितना आ जाएगा 60। क्लियर है, अब हमसे पूछा गया है व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द गार्डन, उसको घेरने के काम किए जाएंगे एट अ रेट ऑफ 50 पर मीटर। फेंसिंग मतलब उसका आउटर बाउंड्री की बात की जा रही है, तो आउटर बाउंड्री टोटल 2l+b होता है पेरीमीटर, तो 2 टाइम्स l+b हो गया 100 + 60 160 हो जाएगा। 160 मतलब हो गया 320, 320 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इतना उसको ओवरऑल घेरना है। तो वो इस पे कॉस्ट क्या ले रहा है 1 मीटर पे, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ पर मीटर आएगा, 320 मीटर है, सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। क्लियर है, तो 1 मीटर का वो कॉस्ट ले रहा है 50 रुपए, तो 1 मीटर का अगर वो 50 रुपए ले रहा है तो 320 मीटर का कितना लेगा, 320 मीटर का वो लेगा 320 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 16 और 00, 16,000 रुपए टोटल वो कॉस्ट उसका लेने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगल एबीसीडी ऑफ एरिया 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 15 सेंटीमीटर एज इट्स लेंथ,
रेक्टेंगल दिया, एरिया दिया हुआ, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ की वैल्यू 210 है, जिसमें से लेंथ आपका 15 है, तो लेंथ अगर 15 है तो ब्रेथ आपका हो जाएगा 210 बटे 15, 15 × 15, 6 बचा, 15 चौका 60, बी आपका हो गया 40, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, लेंथ आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इंक्रीज्ड टू होल 1/3 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया, तो जो उसका इंक्रीज्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा, 3 2 6 1 7, 7/3 टाइम्स ओरिजिनल था उसका 210, कितना इंक्रीज हुआ, 2 7 जा 21, 0 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 490, जो उसका एरिया आया इंक्रीज होने के बाद वो 490 आया। बाई इंक्रीजिंग इट्स लेंथ ओनली, लेंथ भी इसकी इंक्रीज की जा रही है, तो लेंथ को हम मान लेते हैं 15 पहले था, उसमें x इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सो ऑब्टेन्ड, तो पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो 2 टाइम्स l प्लस b होता है, और वो कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से ठीक है, तो लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तभी हम वहां पर लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्ट आंसर में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको x देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए एरिया हमारे पास 490 आया हुआ है, मतलब 15 प्लस x इंटू में ब्रेथ आपको 14, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 490, ये करेंगे, और उसके बाद 14 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 28, 42, 14 3 42, और 7, 14 5 70, 35 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस 15, जो कि आपका आ जाएगा 20, 30 और 35, x इज इक्वल टू 20 आ गया, मतलब लेंथ आपकी जो आ रही है वो आ रही है 15 10 30 5 35, ब्रेथ आपका 14 ही दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे उसके पेरीमीटर की कितना इंक्रीज हो रहा है, तो l आ गया आपका 35 प्लस में 14, ये हो जाएगा 5 4 9, 3 1 4, और ये हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 98, लास्ट ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। यहाँ से अपना पेडागोजी पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी से रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द हियरार्चिकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, हियरार्चिकल का मतलब हो गया आपका यहाँ पर जो भी एक सीक्वेंस वाइज चलना, स्टेप वाइज चीजों को बताना, इससे रिलेटेड होता है। ऑप्शन क्या, मैथमेटिक्स इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एट मिडिल स्कूल लेवल, इसका कोई यहाँ पर वो नहीं है। कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स फॉलो अ लीनियर पैटर्न, डिवीजन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इफ द सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस आर नॉट स्ट्रेंथ, ये बात यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही है, थोड़ी देर के लिए रुकिए। लास्ट ऑप्शन क्या, फ्रैक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग होल नंबर, होल नंबर पढ़ाने से पहले फ्रैक्शन कैसे बताया जा सकता है, ये यहाँ पर गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। सेकंड की बात करें तो कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स फॉलो लीनियर पैटर्न, ऐसा कुछ नहीं है, पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत ही था, तो ये ऑप्शन आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बिना समझाए आप डिवीजन पे नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 1/2 डिवाइडेड बाई 3/7, तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि 1/2 यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके उसको रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कहता है, in upper primary mathematics classes the main emphasis should be on giving lot of problem to practice, नहीं, understanding mathematical concept and their application, सही बात है, learning geometrical proof डायरेक्टली नहीं कर सकते, मेमोराइजेशन फॉर्मूला एंड एल्गोरिथम, सिर्फ ये काम भी नहीं करना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 क्या कह रहा है, इन मैथमेटिक्स टू प्रूव द स्टेटमेंट ए इज ट्रू ऑन assumes the statement not A is true, prove that it is a contradiction, contradiction से proof करने का मतलब होता है, तो ये हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं proof by contradiction भी बोला जाता है, contradiction, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आपको इसका नाम जो दिया जाता है वो ये है आपका रिडिट्यू एड एब्सर्ड, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा, डायरेक्ट रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ये इसका ऑप्शन, या तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन और या फिर रिडक्शियो एड एब्सर्ड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 53 का। 54 पे आते हैं। 54 क्या कह रहा है, which of the following is not a characteristic of guided practice method, guided practice method in teaching
मैथमेटिक्स गाइडेड का मतलब हो गया यहाँ पे कोई ना कोई आपका हेल्प किया जाएगा, हेल्प की जा रही है, लेकिन यहाँ पे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। मॉडल्ड इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका ये गाइड किया जाएगा। ग्रुप वर्क, बच्चे रहेंगे गाइडेड, मतलब रहेंगे वहाँ पे एक दूसरे को गाइड किया जाएगा। इंडिविजुअल वर्क में टीचर आपका गाइड बिल्कुल हो सकता है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एट होम, वहाँ पे आप अकेले हो जाएंगे तो ये आपका नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा गाइडेड को लेकर के, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही होगा, क्योंकि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। अ क्लास 7th मैथमेटिक्स टीचर डिस्ट्रीब्यूट डॉट पेपर शीट टू हिज स्टूडेंट विद अ लाइन सेगमेंट AB drawn on them. He asked the student to draw various shapes like parallelogram, rectangle, rhombus and square on the given sheet using AB लाइन जो है एज वन ऑफ द साइड, उसका एक साइड इस्तेमाल करके, कि वो जो भी बनाए, रेक्टेंगल बनाए तो उसका एक साइड ए बी होना जरूरी है, पैरेललोग्राम बनाए तो उसका एक साइड होना जरूरी है ए बी। विच स्टूडेंट इज मोर लाइकली टू सक्सेसफुली कंप्लीट द एक्टिविटी? अ स्टूडेंट हु हैव ओनली रिकॉग्नाइज्ड द ज्योमेट्रिकल शेप इन हर सराउंडिंग। ज्योमेट्रिकल शेप से आप जैसे, जब तक आपको उसकी प्रॉपर्टीज ना पता हो अच्छी तरीके से, उनके फिगर्स के बारे में आपको जानकारी ना हो, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हम डायरेक्टली सही नहीं बोलेंगे। स्टूडेंट हु कैन डिस्क्राइब द फिगर यूजिंग द कंपोनेंट पार्ट, बिल्कुल सही बात है, उनके छोटे छोटे हिस्सों से अगर वो फिगर को डिस्क्राइब करना जानता है, एट्रीब्यूट द फिगर, तो हम उस स्टूडेंट के बारे में कह सकते हैं। स्टूडेंट हु कैन रिकॉग्नाइज द शेप ओनली होलिस्टिकली, ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। स्टूडेंट हु हैज मेमोराइज्ड द नेम ऑफ द नेम से भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अ मैथमेटिक्स टीचर शोज a number chart in her class with number 1 to 100 written on it. She then asked the question, select any number on the number chart, add it to the number to the left of it and one to the right, then uh, divided by 3. What did you get? Why? क्या मिला और क्यों मिला? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन कंटेंट? सच क्वेश्चन हेल्प स्टूडेंट इन एक्सटेंडिंग द नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम ऑफ बेसिक ऑपरेशन, ये नहीं कह सकते हैं। नंबर कॉन्सेप्ट की कोई थ्योरी नहीं बताई जा सकती उसके थ्रू। द टीचर इज यूजिंग नंबर चार्ट टू टीच नंबर सीक्वेंस, ऐसा भी नहीं है। सच क्वेश्चन हेल्प स्टूडेंट इन एक्सटेंडिंग द नंबर कॉन्सेप्ट टू एल्जेब्राइक थिंकिंग, उनकी थिंकिंग को कहीं ना कहीं वो बेहतर करेगा, ये ऑप्शन हम करेक्ट कह सकते हैं। नंबर चार्ट शुड बी यूज्ड ओनली टू टीच पैटर्न, ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 अपना क्या कह रहा है? In mathematics a statement that is based on a pattern but is yet to be proven, अगर उसको प्रूव करना बाकी है या करना जाना है तो उसको हम लोग हमेशा कंजक्चर बोलेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 हम क्या कह रहा है हमारा? In a mathematics class, students are asked to solve what will be the length and breadth of 3 different rectangles with perimeter 24 cm each. Perimeter अगर 24 है और किसकी बात की गई है? रेक्टेंगल की बात की गई है। ठीक है, तो उसका अगर perimeter 24 दिया हुआ है रेक्टेंगल का, तो आप वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ कितने तरीकों से ले सकते हैं, बता सकते हैं। ये हमारा एक तरीके से ओपन एंडेड, कई सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है, तो ये ओपन एंडेड में जाएगा अगर यहाँ ओपन एंडेड की बात की गई है तो। ऑप्शन नंबर सेकंड, टीचर शुड यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन टू एनहांस क्रिएटिविटी अमंग लर्नर इन मैथमेटिक्स। क्लियर है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग सिंस इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू एंगेज इन प्रूफ एंड एग्जामिनिंग पैटर्न, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी पूछा गया है, तो पहला पार्ट यहाँ पर सही है। स्टूडेंट रिप्रोड्यूस फॉर्मूला, स्टूडेंट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। स्टूडेंट यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू सॉल्विंग न्यू एंड डिफरेंट प्रॉब्लम, वो भी ऑप्शन हमारा सही है। ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे और अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है ये? द स्टेटमेंट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व लुकिंग एट स्पेसिफिक एग्जांपल एंड सीकिंग पैटर्न इन ऑर्डर टू डिवाइस एंड राइट जनरलाइजेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू, ये आपका इंडक्टिव मेथड में आता है। क्लियर है, जो यहाँ पर बात की गई है। चलिए इस तरीके से हमारे ये टोटल 10 क्वेश्चन पेडागोजी की भी कंप्लीट हुए। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने डे 8 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।